दिन के 11 बजे से यह शिव गुरु परिचर्चा कार्यक्रम महागुरु महादेव की दया से सावधि के माध्यम से प्रारंभ हुआ। गुरु भाई गुरु बहनों के माध्यम से और तब से अभी तक विभिन्न गुरु भाइयों गुरु बहनों से चर्चा भजन चर्चा के माध्यम से लोगों के मन को शिवगामी बनाने का प्रयास किया गया। लोगों के मन में शिव को उतारने का प्रयास किया गया। लोगों के अंदर शिव को स्थापित करने का प्रयास किया गया। लोगों के धड़कन में शिव धर के सच में लोग शिव से जुड़े, सच में लोग शिव को अपना माने, अपना लगने लगे शिव। भले आयोजक का जो मानसा से करा रहे हैं शिव चर्चा, हम भाई बहन जो मानसा से इस कार्यक्रम में आए हैं, लेकिन इस बैनर तले जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं, यह जो शिव गुरु परिचर्चा मंच लगा करता है, यह किसी का एहसान है, किसी का दिया हुआ है। हम आप इस बात को भली भांति जानते हैं। और कई के गुरु भाई उस आदमी का नाम भी लिए, कई आदमी उस आदमी को सब आदमी उस आदमी को नमन करते हैं, उस आदमी को प्रणाम करते हैं, जिसका फोटो भी लगा हुआ है। वो आदमी आज हमारे आपके बीच में शरीर में नहीं है, लेकिन आज उसका चौथा अर्थी विसर्जन है, जो हम लोग के परंपरा में हम लोगों के गांव घर में हुआ करता है। उसी रीति रिवाज के तहत वैसे साहब इससे पड़े थे, शिवलिंग होने के बाद इससे पड़े थे वो, लेकिन नियम अनुसार हम आप समाज बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, गांव में रहते हैं, उस परंपरा के अनुकूल आज उसका अर्थी विसर्जन है, जो 12/5 से उसका प्रारंभ था हरिद्वार में, जो हमारे गजेंद्र गुरु भाई आपको पूर्व में भी बताए उनका होना था। चलिए, इस काम का, इस मंच का हम सबों का एक ही मकसद है। आज तक जो हम जो भी करते आए हैं, पूजा पाठ जप तप साधना आराधना, मंदिर मस्जिद गिरजाघर या जहां कहीं भी गए, लगता है हमको वहां रास नहीं आया, हमारे मन को शांति नहीं मिला, हमारे मन को सुकून नहीं मिला, हम वहां से संतुष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि हम लोग इतने अपने आप से नीचा गिर गए, अपने मानव गुणों से, मानव के कर्तव्यों से। हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य के जोनी में हैं, लेकिन संस्कार मनुष्य का नहीं रहा। हम लोग मानव तन में जन्म लिए हैं, लेकिन हमारे आप के अंदर से मानवता कोसों दूर हो गया है। यह फिर वापस कैसे होगा? हम मानवों के अंदर यह चेतना जगेगा कैसे? इसके लिए सबल गुरु का जरूरत है, इसके लिए मजबूत गुरु का जरूरत है। इसके लिए कोई भी घर में अगर मजबूत गार्डन होता है, सबल गार्डन होता है, उसके घर में बहुत जल्दी बहुत गड़बड़ी नहीं होता है, कोई इधर उधर नहीं करता है, क्योंकि डर होता है। लेकिन हुआ क्या, हम लोग जिसके क्षेत्र छाया में रहे, जिसके संपर्क में रहे, वही गड़बड़ा गए। जिस भी कारण से, मैं किसी कारण के पीछे नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारे बड़े गुरु भाई श्री हरिंद्रनाथ बाबू बिल्कुल निषेध करते हैं कि आप किसी गुरु परंपरा का, किसी धर्म का, किसी पंथ का, किसी साधु संत ऋषि महर्षि का, दुनिया के जो भी आप शिव शिष्यता से अलग आप कुछ किए हैं, अच्छे या बुरा, ये हम शिव शिष्यों का काम नहीं है। अपने गुरु मंच से उस आदमी का नाम ले, उस आदमी का किसी तरह का तौहीन हो, तो हमारे शिव शिष्यता के बैनर तले का ये काम नहीं, हमारे साहब के ये मकसद नहीं है। हमारा मात्र मकसद है इस शिव चर्चा के मंच के माध्यम से इस बैनर तले लोगों के मन में शिव को स्थापित करना, लोगों के मन में शिव को धड़काना, शिव हमारे आपके सच में जीवन में गुरु हो जाए, इसके लिए ये मंच लगता है। हम लोग का ये आयोजन होता है, घर में भी कराए हैं, हम भी कराए। ये जगह तो बहुत पवित्र जगह है, ये तुम्हारे की बहुत बड़ा दया है जो आज धरती पर शिव चर्चा हो रहा है। और इस धरती की वजह से मैं आपको बताऊं सच बात, मैं आज यहाँ नहीं आने वाला था। रात तक पूरा प्लानिंग था, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक, आज से नहीं 8 दिन पहले से, कि हमको वहां नहीं जाना है। जाना था तो शिव चर्चे में ही आज, लेकिन कहीं और जाना था।
लेकिन पता नहीं वो एक भजन हम लोग गाते थे, हमारे गुरु भाई पहले गाते थे, शिव चर्चा में वो जादू है, बिन डोर खींचे चला आता है, जाना होता है और कहीं और चला जाता है। गलती से जान के गजेंद्र गुरु भाई रात में फोन कर दिए, भैया कब आइएगा, तभी हमको डर हो गया, सच में डर हो गया, अब नहीं जाएंगे तो गड़बड़ है। क्योंकि इनको उकसाए थे कुछ दिन पहले, हम ही इनको उकसाए थे हम ही कि आप उधर कार्यक्रम नहीं होता है उधर कार्यक्रम करवाइए, जहां अपना जैसे तैसे होता है करवाइए, नहीं होता तो सब गुरु भाई मिलेंगे करेंगे, जैसे होता है वैसे कीजिए। वो आज दिन था, वो उकस गए थे बेचारा, करवा दिए। अब हम नहीं आएंगे तो दिक्कत था, हम सोच लेकिन अब यहीं जाना है, कहीं गुरु कार्य में जाना नहीं। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि समय आपको मतलब हमको इजाजत नहीं दे रहा कि ये मंच 4 बजे तक का है कार्यक्रम। हमारे बहुत सारे गुरु भाई हमको आने से पहले कह रहे थे भैया 4 बजे है तो 4 बजे, हम भी बोल दिए 4 बजे तो 4 बजे। गुरु भाई झलक के बात की है कि शिव विशेषता में मैं आपको बता दूं, शिव विशेषता में जो रोग का इलाज अभी तक नहीं हुआ है, भेलोर से आदमी घूर गया, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल से घूर जाता है, वैसे रोगों से महादेव गुरु की चर्चा करके गप मार के फालतू का समझिए, फालतू का गप करते हैं शिव चर्चा में। कोनो शास्त्र पुराण खिस्सा कहानी रामायण महाभारत पुराण का कोनो नहीं कहते हैं, कोनो सावित्री कोनो भगवान कोनो किसी भी तरह का आप सुनिएगा शिव चर्चा में कहेगा हो सब मन ग्रंथ बात है, अपने मन से बना के बोलता है। कोनो खिस्सा बढ़िया कहल के, कोनो भगवान के कथा के बात कहल के, रामायण के बात कहल के, पुराण के बात कहल के, पुराण के बात कहल के, है गुरु भाई सब नहीं 3 सूत्र खाली करे छे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको क्या मिला है नहीं मिला है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे भरोसा जहां तक है, मेरा विश्वास जहां तक है, अगर आपको भी नहीं मिलता, आप यहाँ इतना देर बैठने वाले नहीं हैं, इतना देर बैठने वाले नहीं है। मैं इस बात को जानता हूं क्योंकि उसका परिणाम मैं हूं। मैं आपको बता रहा था, शॉर्टकट में बता देता हूं, जो रोगों का इलाज यहाँ नहीं भी है, अपने भारत में कहीं नहीं है, उन रोगों से मैंने महादेव का गप मार के, महादेव का चर्चा करके मैंने उस रोग से मुक्ति पाया। आपको पहले हमारे गुरु भाई बता रहे थे कि मेरा बच्चा था, लड़का है, अभी तो 21-22 साल का हो गया है। जब वो 6 महीना का था तो 15 दिन पहले बीमार था, 2 महीना से बहुत डॉक्टर वैद्य ओझा मुनि देवता पितर बहुत किए, सबसे बारी बारी थक गए, तो लास्ट में सब लोग परिवार के सब लोग संतोष कर लिए, तब इसका कोई इलाज भी नहीं है, उपाय भी नहीं है। तो भगवान का तो निश्चित हो प्यारा होना ही होना है। स्थिति भी हो गया था, 15 दिन माँ का दूध छोड़ दिया, 15 दिन से पता नहीं बच्चा कैसे जिंदा था, ना बाहर का दूध ना भीतर माँ का दूध। और बच्चा का आप देखिएगा तो पता नहीं चलता कि भी बच्चा है, मतलब उसको बच्चा का शरीर का जो चेहरा होता था ही नहीं, बिल्कुल इतना बड़ा हो गया था, कुछ नहीं था उसका, मतलब इतना दुबला पतला इतना छोटा हो गया था, पेट बड़ा हो गया था, मतलब आपको समझ ही ना आता कि क्या हुआ था। एक दिन चर्चा में आ रहे थे, ननौती में चर्चा था 1 दिवसीय, जहां हमारे परमेश्वर भी आए हुए थे और हमारे आपके बीच में नहीं है आज वो गुरु भाई अनिल बाबू जो कर्मचारी साहब हैं, सीए भी हैं, उन्हीं के यहाँ चर्चा था। हम आ रहे थे, उन्होंने उस समय रात में चर्चा हुआ करता था, हम आ रहे थे, हमारी माँ हमको बहुत गाली देने लगा, मतलब फलना चिल्ला कि जगह बेटा मर जेते, रात में मरते भोर में मरते, 10 दिन सोकर माँ या हम घर के परिवार लोग ई इंतजार में बच्चा के रखे रहे, एक सांस कब बंद भाई हरदम गोदी में रखे रहे, कब सांस बंद होते ई देखे के लिए 15 दिन से, लेकिन 15 दिन से सांस नहीं रुकले, चलते रहे। संजोग में वो दिन हम पकड़ा के लिए गियर में महादेव चर्चा रहे नहीं नहीं रहे, हम वो चर्चा में चलिए, शाम के 5-6 बजे हमारे माँ बहुत गाली दल के, मतलब परिस्थिति के देख के, हालात के देख के हम तब भी हमारे मन नहीं रुक, लेकिन चर्चा में जाना चाहिए। हम सोचले कि अगर हम चर्चा में नहीं हो जेबे तैयो कर सांस बंद होना है ते बंद होइए जेते, हम रहबो करबे तैयो बंद होते, नहीं रहबे तैयो बंद होते। एकरा खातिर हम अपन गुरु चर्चा के किया बाधित कर लेबे, गुरु चर्चा के किया छोड़ देबे, जे है कहते हेबे करते। हम चल गेलो चर्चा में जाए से पहले माँ गाली दल के नहीं समझ लिए, पत्नी शुरू भए गेल, पत्नी भी शुरू भए गेल। अब शुरू भए गेल तब कहलिए शांत करी, शांत करे खातिर झूठो
नकल में असल जो है ना, कहे ना साहब कल की नकल में असल होता है, नकल कीजिए तो असल हो जाएगा। लेकिन नकले में महादेव के फोटो रहे, ओत अगरबत्ती पहले जलबे आप तो नहीं जलबे छे, कहियो कभार मन है जला दे तो नहीं जलबे छे, आप कतो कुछ नहीं। ओत की करिए तनी वो हाथ में एना के राख जे छे ने, जकरा की छे भस्म कहै छियै, हाथ में ले लिए आ पत्नी के देखो नुक तनी गो लगा दे झूठो को, ओकरा उ चुप भए जाए, जैसे उ चुप भए जाए, बच्चा तनी उ चुप भए जाए, एना के ओकरा रखबे लगबे जे चाहलिए उ ले के जेना ई कोर पर चढ़ गेल हे इधर पीछा, मतलब हम हमर पहुंच से बाहर भाग गेल, ओकरा लगे नहीं। हमरा पर तनी गुस्सा भए गेलै, बहुत काबिल छै, नहीं कुछ नहीं तो हमहू जानै छी ई राख देने से की भए जेतै, बच्चा तो ठीक नहीं भए जेतै। लेकिन गुरु बहन जबरदस्ती हम चौकी पर चढ़ के मुंह में तनी को लगा दिलिए, हम तो शिव चर्चा में चले लिए, भोर भेलिए तो अलगे बात, नहीं डॉक्टर ने वैद्य ने कोनो काम, बच्चा एहन बढ़िया तखनी रहते से ठीक भए गेलै, एहन बढ़िया ठीक भए गेलै जेकर हम बात नहीं कह सकै छी। चलू बहुते परिणाम हमारा जीवन में छै, हम अगर कहब तो हमरा लागे छै 3-4 घंटा या जितना देर से 11 बजे से चर्चा शुरू भेलै तखनी से हम शुरू करब, तखन तक हमर खत्म नहीं कि हमर परिणाम और सच्ची घटना। चलो हमरा तो समय फैल के गेलिए, हम अहाँ के बात समझलिए। चलो यह सा निवेदन के साथ हम सब भाई बहन शिव के शिष्य बनी, हमर गुरु छियै, हम अपन गुरु के काम जेना अपन घर परिवार के लिए मरे जिये छियै, हमर गुरु छियै, गुरुओं के लिए कुछ सोचना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, गुरुओं कार्य पर है, एक हम कोशिश करल जाए। चलो ऐसा निवेदन के साथ हम अपन वाणी के विराम दै छी। पुनः सब